उत्तर भारत इस वक्त प्रचंड ठंड की चपेट में है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। कोहरे और ठंड की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। देश के 15 राज्यों में घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरे का पहरा है। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक कोहरे की चादर बिछी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते अब ठंड में बढ़ोतरी होगी और सुबह के समय सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम है। कई ट्रेन भी कोहरे की वजह से अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। ऐसे में हाईवे पर जगह जगह चेतावनी वाले बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिनमें स्पीड पर नियंत्रण रखने और फॉग लैंप ऑन लगकर गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है। कोहरे की वजह से 2 दर्जनों से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सुबह सुबह कितना कोहरा है कि लोगों को अपनी हेडलाइट्स चलाकर गाड़ियों की आगे जाना पड़ रहा है। एक और तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आप देख रहे हैं। क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है तो कुछ आसमान में पीछे जो बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ठंड के कारण लोगों ने टोपी, मफलर, जैकेट सब निकाल लिए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली एयरपोर्ट का भी है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए दिल्ली के, जहां कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स उड़ने में देरी हो रही है। यात्रियों के फ्लाइट के लिए 1 से 2 घंटे का इंतजार उनको करना पड़ रहा है। तो फ्लाइट्स बहुत सी रीशेड्यूल हुई हैं, बहुत सी डीले हो गई हैं क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है जिस कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। ये मॉनिटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग फ्लाइट के स्टेटस दिखाए जा रहे हैं जो या तो रीशेड्यूल हुई हैं या कोहरे की वजह से डिले हुई है। और इस कोहरे की सफ़ेद चादर के बीच में देश के वीरों का जोश हाई है। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए देश की नारी शक्ति इस कड़ाके की ठंड में भी कदम ताल करती हुई नजर आ रही है। कर्तव्य पथ पर इन महिला जवानों के जोश के आगे सर्दी भी कांप रही है। एक तरफ दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर लोगों की भीड़ इसलिए ज्यादा है क्योंकि कई फ्लाइट्स डिले और रीशेड्यूल हो गई हैं। वहीं ये 6 तस्वीरें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी और अमृतसर की आप देख रहे हैं, जहां कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, मौसम विभाग की तरफ से ये बताया गया है। इसके अलावा घने कोहरे को लेकर आज मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कोहरे का कहर अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से फॉग नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कोहरे की दोहरी मार है। अगर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से चारों तरफ कोहरे की जो परत है वो देखी जा सकती है। गाड़ियां हेडलाइट ऑन करके जा रही हैं। वहीं अक्षरधाम पर मेरी मौजूदगी है, जहां से अक्षरधाम बिल्कुल भी विजिबल नहीं है क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ 0 to 50 मीटर्स की है क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है। गाड़ियां यहाँ पर जो हेडलाइट है उन्हें ऑन किए हुए हैं, साथ ही शील्ड लगाए हुए हैं। जो येलो लेयर लगाई जाती है उसको लगा कर निकल रही हैं ज़्यादातर गाड़ियां और इसकी एडवाइस भी दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट की तो ट्रांसपोर्ट काफ़ी इससे इफेक्ट होता है क्योंकि फ़्लाइट्स में भी डिले है। काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट पर भी 0 से लेकर 50 मीटर्स की विजिबिलिटी है और जिसकी वजह से फ्लाइट्स को लैंड होने में काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो कैट 3 फ्लाइट्स नहीं हैं उनके लिए पैसेंजर्स को बोला जा रहा है कि वो चेक करके जाएं क्योंकि फ्लाइट्स के जो स्टेटस हैं वो भी अपडेट हो रहे हैं। और यही जो कंडीशन है वो ट्रेन्स को लेकर भी है क्योंकि कई ट्रेन्स इस टाइम पर देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से जो यात्री हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम इसी तरीके से सर्द रहने वाला है और इसीलिए जो एडवाइजरी है वो लोगों के लिए भी जारी कर दी गई है कि वो इस ठंड में अपना ध्यान रखें और साथ ही जो ट्रांसपोर्ट है या जो भी व्हीकल लेकर बाहर निकल रहे हैं घरों से वो थोड़ा एडवाइस फॉलो करें, हेडलाइट ऑन करके ही बाहर निकलें क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। इसका विजिबिलिटी पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है।
श्रुतिका की ये रिपोर्ट आपने देखी। वहीं दिल्ली एनसीआर ही नहीं, लखनऊ में भी ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर नजर आ रहा है। लखनऊ में ही सुबह से घने कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। साथ ही कई ट्रेन देरी से चल रही हैं, तो हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। शीतलहर और कोहरे की दस्तक ने उत्तर प्रदेश में जनजीवन को प्रभावित किया है। हम इस समय राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में भी कोहरे ने पूरी तरीके से जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। आप देखिए कि गोमती का बगल का इलाका है और आसपास आपको कहीं भी न तो रोड नजर आएगी, न तो गोमती नदी नजर आएगी, न तो बगल में बना हुआ पुल नजर आएगा और जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा वीक हुई है। यही वजह है कि काफी सारी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, काफी सारी ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। मॉर्निंग और देर रात में आने वाली फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ। और लखनऊ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी आप देखिए कि मॉर्निंग में ट्रैफिक जरूर चल रहा है, लेकिन जो गाड़ियां निकल रही हैं वो कम रफ्तार से निकल रही हैं, उनकी हेडलाइट जली हुई है। ये बताने के लिए काफी है कि राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में इस समय शीतलहर में कोहरा किस तरीके से जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में इसी तरीके से ठंड बढ़ती रहेगी, तापमान गिरता रहेगा और कोहरा फिलहाल अभी लोगों को परेशान करेगा, खासतौर पे सुबह के समय में और देर रात में। यानी कि अगर लोगों को एक जहां से दूसरी जहां ट्रैवल करना है तो इसी हिसाब से लोग अपना प्लान को डिसाइड करें, ये कहना है मौसम वैज्ञानिकों का। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये कोहरा, शीतलहर और ठंड लगातार लोगों का जनजीवन प्रभावित करती रहेगी और कोहरे ने कुल मिला के ऐसी दस्तक दी है कि राजधानी लखनऊ में भी जनजीवन फिलहाल प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। वहीं गोरखपुर में लोगों को इस बार ठंड से राहत है। यहाँ पर साल की अपेक्षा इस बार कम ठंड है, इससे गोरखपुर के लोगों को काफी राहत है। लेकिन वाराणसी में लोग ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। महादेव की नगर काशी कोहरे और धुंध में ढक गई है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरखपुर और वाराणसी की, जहां एक तरफ गोरखपुर में पिछले साल के मुकाबले इस बार कम ठंड और कम कोहरा है, तो वहीं वाराणसी में कोहरा और ठंड दोनों ही ज्यादा है। गोरखपुर में ठंड नहीं पड़ रही है, सुबह शाम की ठंड है, दिन में धूप हो रही है। हम मंत्री जी से यही करेंगे कि अभी अवकाश ना दें, स्कूल ना बंद हो, क्योंकि बच्चे का वीकली टेस्ट हो रहा है, अभी टेस्ट होने दें, तैयारी करवाने दें, अभी स्कूल में आया। गोरखपुर में कोहरा भी नहीं पड़ रहा है, सुबह शाम की ठंड है बस। ठंड तो कम पड़ रही है, पिछले साल की अपेक्षा कम है। हमको लगता है ये ठंड शिफ्ट कर गई है, या तो ख़त्म हो जाएगी या तो शिफ्ट कर जाएगी। इस समय नॉर्मल है, सुबह शाम का ठंड है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अमूमन तौर पे तो खिचड़ी के 10 दिन के अंदर पड़ता है, लेकिन इस समय नहीं पड़ रहा है, हो सकता है 10 दिन के अंदर पड़ जाए। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, कोहरा ही कोहरा है, कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। ठंडी तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है 2 दिन से, वो तो आपको हमारे कपड़े को देख के ही पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई आग की व्यवस्था नहीं 2 दिन से। बच्चों का स्कूल तो जो देख रहा है, कुछ न कुछ स्कूल बंद है, कुछ स्कूल खुले भी हैं। और उसी स्कूल में छोड़ने के लिए बच्चों को मैं आया था, लेकिन इतनी ठंडी के बावजूद कहीं हमको आग का कहीं कुछ दिखा नहीं। बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है अभी तक। कल तो धूप हो गई थी, लेकिन आज कोहरा नहीं हट रहा है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, कल भी कोहरा था, आज इतना ज़बरदस्त कोहरा है कि घर से निकलना मुश्किल था, कि सब्जी नहीं था घर में। जाए सब्जी लेने के लिए किसी तरह आए हैं कि सब्जी उब्जी ले लें कि घर में खाना वाना बने, कहीं अगर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं कानपुर में भी इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोग जगह जगह पर अलाव जलाकर खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी कम है, जिस कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। ये देखिए, अलाव का सहारा लेकर लोग किस तरह से खुद को सर्दी से बचाते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कानपुर की ये तस्वीरें।